नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो जब का लैंड एविक्शन का ऑर्डर निकाला गया है तब से जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी हैं। लेकिन अगर सुजमा बठिंडी की बात की जाए तो वहां पर लगातार आज तीसरा दिन है जहां पर प्रदर्शन जो है वो जारी है और मांग सिर्फ एक ही है कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को जो है वो रिवोक किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे से मनीष साहनी जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपने सपोर्ट किया उनको, आप उनके साथ शाना बिशाना खड़े हो, क्या कहना चाहोगे इस ऑर्डर के बारे में सर? देखिए, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, जनता की डिमांड है। और ये कोई डिमांड जिस तरह से सरकार जो रवैया अपना रही है कि इनको अवैध अतिक्रमण जैसे इस्तेमाल शब्द इसके लिए यूज़ कर रही है, हम तो ये कहते हैं बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह की अवैध कॉलोनी नहीं है। सरकार याद करे, नेता याद करें, ये वही कॉलोनी है, यहाँ पर ये वोट मांगने जाते थे, ये वही कॉलोनी है, वही प्लॉट हैं जो पूर्व सरकारों ने इनको अलॉट किए हैं। हाँ, पूर्व सरकारों की नीतियां ज़रूर कुछ डुलमुल रही कि वो पक्के तौर पर इनको उनके कागजात नहीं दे सके। अब मौजूदा सरकार का ये फ़र्ज बनता है जनता को राहत दे, इनके लिए ऐसी एक ठोस भूमि नीति लाए ताकि इनको आने वाली भविष्य के अंदर जो सरकारें हैं वो किसी तरह का तंग ना कर सके। यही हमारी एलजी से अपील है। एलजी साहब लगातार आश्वासन भी दे रहे हैं मगर वो वर्बली आश्वासन दे रहे हैं। जनता इस समय चाहती है कि लिखित के अंदर हमें आश्वासन दिया जाए। एक तरफ तो एलजी साहब आश्वासन देते हैं कि किसी को छेड़ा नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन आश्वासन देता है किसी को छेड़ा नहीं जाएगा, वही प्रशासन के ही उच्च अधिकारी इन्हीं निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कई लोगों को वहां बठिंडी में नोटिस तक पहुंच चुके हैं। देखिए, कोई 10, 20, 2000, 4000 लोग नहीं हैं, ये लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने कई दशकों से इस भूमि पर जो है रह रहे हैं, अपने छोटे छोटे आशियाना बना रहे हैं। आप आरएसपुरा, अरनिया बेल्ट की तरफ, बिश्ना बेल्ट की तरफ चले जाएं, यहाँ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। सरकार ने उस समय इनको ज़मीनें दी थी, महाराजा जी ने इनको ज़मीनें दी थी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के, अगर मैं 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करूं, जिसका हमें एक दावा किया गया था कि आपको एक नया जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को भी एक किरण दिखाई दी थी रोशनी की। ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी आपकी, बिल्कुल सब कुछ, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मगर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हो क्या रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ क्या हो रहा है? पूरी तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले हमारा व्यापार छीना जाता है, बाहरी लोगों को यहाँ पर जो है एंट्री करवा दी जाती है, युवाओं के लिए रोज़गार छीना जाता है, यहाँ तक कि हमारे मतदान का अधिकार के अंदर भी भागीदार बना दिया जाता है। अब जो आशियाने बचे थे, जम्मू कश्मीरी एक ऐसा राज्य था यहाँ कहा जाता था हर परिवार के पास आशियाना है, आज उस आशियाने को भी तोड़ा जा रहा है। आज उस आने को छीनने के लिए मुहिम चला रही है सरकार। ऐसा जम्मू कश्मीर, ऐसी सरकार किसी भी आवाम को कबूल नहीं है। अगर बात की जाए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोले भी, लेकिन जब पटिशन फाइल की गई तो अब पटिशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसमिस कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने दरवाजे जो है बंद कर दिए। अब लोग कहाँ जाएं? देखिए, सरकार के पास जब भी कोई परेशानी आती है, सरकार के पास जनता गुहार सरकार से लगाती है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे ये कहना है कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैसला लिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ नहीं कर सकती। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि वो अतिक्रमण को लेके दिया है कि जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनसे सरकार ज़मीन छुड़वाए। वो बिल्कुल सही निर्देश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ है इस तरह के निर्देश जारी करना। मगर अब ये सरकार का फ़र्ज़ है, सरकार देखे कि क्या ये अतिक्रमण है, सरकार इसको बदले, इन दोनों में भेदभाव करे, नज़रिया अपना बदले कि अतिक्रमण क्या है और अलॉटमेंट क्या है। लेकिन जब ये ऑर्डर निकाला गया था साफ तौर पर ये कहा गया था जो बड़ी शाख्स हैं उनको पहले जपेट में लिया जाएगा, लेकिन शुरुआत जो है वो छोटों से की जा रही है, जो गरीब लोग हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार बड़ी मछलियों को तो हाथ डालने से कतरा रही है, क्योंकि उन बड़ी मछलियों में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सरकार के चहेते हैं, वही लोग हैं जो सरकार बना रहे हैं, वही लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं केंद्र के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उनको हाथ डालने से सरकार कतरा रही है। इस समय कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो गरीब और आम लोगों को जो है वो, इसको जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कल हम जब सुंजमा के अंदर गए, हम खुद, हमारी आंखों के अंदर आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल थे। वो बच्चे बता रहे हैं कि 3 दिनों से वो स्कूल नहीं गए। वो उनको, क्योंकि स्कूल के अंदर भी मुझे जानकारी मिली है स्कूल को गिराने का नोटिस आ चुका है, और बच्चों को डर है कि कहीं हम स्कूल गए तो पीछे से हमारे माँ बाप जो है वो सड़कों पर ना आ जाएं, हमारा आशियाना ना गिरा दिया जाए।
तो ये बहुत निंदनीय है। बहुत सरकार को फिर दोबारा से एक बार सोचना पड़ेगा, इनको जो है राहत देनी पड़ेगी। सड़कों पर निकलने के लिए सरकार मजबूर ना करे। ये हमारी बदकिस्मती है कि जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बना है, जितने भी कानून आए हैं, जितनी भी नीतियां यहाँ पर लागू की गई हैं, कोई भी नीति जनता को रास नहीं आई। हर नीति के, हर कानून के विरोध में जनता सड़कों पर उतरी हुई दिखाई दी है। सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे। एक तरफ शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो है वो सपोर्ट कर रही है, इस ऑर्डर की खिलाफत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए शिवसेना डोगरा फ्रंट की, तो वो कहीं ना कहीं जो है इसकी सपोर्ट में उतरे कि हाँ ये फैसला जो है वो सही है और लोगों के घर जो है वो खाली करवाने चाहिए। देखिए, समझदारी की कमी है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। जो शिवसेना की आइडियोलॉजी है वो है कि जात धर्म राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करना, जनता के मुद्दों को सामने लाना, जनता को राहत पहुंचाना। और जो हमारे वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे ने हमें समझाया था, उनके जो विचार थे, उनकी जो नीतियां थी कि तमाम धर्मों को, तमाम जातियों को एक साथ लेकर चलना, उसी नीति पर आज शिवसेना चल रही है। जहां जहां हमें लगता है कि जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम उनके लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये ऑर्डर रिवोक नहीं किया जाता, और खासकर सुजमा बठिंडी की बात की जाए तो वहाँ के जो बच्चे हैं स्थानीय लोगों के, वो अपने स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो जब हम घर आएंगे वापस, तो क्या पता हमारा आशियाना जो है वो टूटा हुआ हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कुछ लोगों को जो है वो ऑर्डर या नोटिस जो है वो भी दे दिया गया है कि आप अपना आशियाना जो है वो जल्द से जल्द खाली करवाएं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस ऑर्डर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।